एक और बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी के वोट चोरी के समर्थन में उतरे शरद पवार। महाराष्ट्र चुनाव से पहले दो लोगों ने ऑफर दिया। शरद पवार ने यह कहा है 288 में से 160 सीटें जीतने की दी थी गारंटी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मतों में हेराफेरी करने की भी दी थी गारंटी। तो यह बड़ी खबर आ रही है और शरद पवार की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मतों में हेराफेरी करने की भी दी थी गारंटी और 288 में से 160 सीट जीतने का दावा भी किया गया था। तो राहुल के वोट चोरी के समर्थन में इस वक्त शरद पवार उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले दो लोगों ने ऑफर दिया था, हालांकि वो दो लोग कौन थे इस पर कोई स्पष्टता इस वक्त नहीं है, लेकिन ये बड़ी बातें शरद पवार की तरफ से आ रही हैं कि मतों में हेराफेरी करने की भी दी थी गारंटी। जो दो शख्स थे उन्होंने ये बात कही थी। और इसी बड़ी खबर पर राहुल पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, जिस तरीके से इस वक्त राहुल गांधी बयान दे रहे हैं और लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में शरद पवार के ये बयान जो हैं जाहिर तौर पर राहुल गांधी के समर्थन में हैं, लेकिन किस तरीके के मायने और जो दावे और जो बातें कही हैं उसको लेकर के क्या कुछ आपके पास खबर है? देखिए, बिल्कुल शरद पवार जो हैं आज नागपुर के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान जब उनसे जो है राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर राहुल गांधी का समर्थन किया। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि समर्थन किया बल्कि उन्होंने भी एक सनसनीखेज दावा किया। शरद पवार का दावा कुछ इस प्रकार का था कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव घोषित होने से पहले दिल्ली में उनसे दो लोगों ने मुलाकात की थी। इन दोनों लोगों ने उन्हें जो है महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 160 सीटें जीतने की गारंटी दी थी। ना सिर्फ जीतने की गारंटी दी थी बल्कि मतों में हेर फेर की भी बात इन लोगों ने कही थी। हालांकि ये दो लोग कौन थे उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन शरद पवार ने कहा कि तब उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा था, इसलिए उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया। लेकिन इन दोनों लोगों की मुलाकात उन्होंने खुद राहुल गांधी से भी कराई थी, लेकिन हम दोनों नेताओं ने तय किया कि इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम जनता के बीच जाकर लोगों का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करेंगे। और अब शरद पवार के इस दावे के बाद जो है महाराष्ट्र की सियासत में हलचल जो है वो तेज हो गई है। शरद पवार के समर्थन में आदित्य ठाकरे भी जो है वो उतर आए हैं कि हो सकता है कि उन्होंने कहा है कि आदित्य ठाकरे ने अभी कुछ ही समय पहले बयान दिया है कि शरद पवार के दावों में तथ्य जो है वो हो सकता है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। आपको बता दें कि शरद पवार के इस दावे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है शरद पवार पर और उन्होंने कहा है कि शरद पवार का दावा जो है राहुल, आप नजर बनाए रखिए और